मंत्री श्री अजय सकलानी जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री गगन जी, कोषाध्यक्ष श्री राजीव जी और हमारे बीच में आए हमारे सीनियर पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं सबका स्वागत करता हूं। अभी चंद दिन पहले सुखविंदर सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली, उसके लिए हम बधाई देते हैं। और उप मुख्यमंत्री की शपथ श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने ली और उसके बाद जो निर्णय आए वो एक प्रदेश में पहली बार ऐसा निर्णय लिए गए हैं जो कि एक बदले वाली भावना के तहत ये निर्णय लिए हैं। उसमें 540 के लगभग इन्होंने जो हमारी सरकार ने इंस्टीट्यूशंस विभिन्न कंस्टिट्यूंसीज में खोले थे उनको डी नोटिफाई किया है। उस संदर्भ में कल मुख्यमंत्री जी ने व पवन राणा जी ने, संगठन अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिए थे। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर जो जोगिंदर नगर में सब डिवीज़न PWD का जो डी नोटिफाई किया है और वेटनरी हॉस्पिटल का जो शेरू में आदरणीय सांसद जी के गांव का जो एक सौगात आदरणीय राणा जी ने जयराम जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो दिया था उसको भी डी नोटिफाई किया है। आज आदरणीय विधायक जी ने शहर में ना करके वहीं गांव में जाकर मकरीडी के मकरीडी गांव में जहां पर हमने वहां पर उप तहसील भी हमारी सरकार के द्वारा खोली गई थी, वहां जाकर ज्ञापन दिया और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। और आगे की जो हमारी योजना है, मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय विधायक श्री प्रकाश राणा जी उसको विस्तृत करके बताएं। धन्यवाद। आदरणीय राणा जी। आज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हमारे जो प्रेस वार्ता में हमारे मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई पंकज जमाल जी, हमारे महामंत्री भाई अजय सकलानी जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष मेरे भाई गगन जी, कोषा अध्यक्ष मेरे भाई राजीव जी, हमारे विशाल के बूथ के संजय जी बैठे हैं और बूथ के हमारे प्रधान बैठे हैं, साथ में मेरे सब जो पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप छोटे से बोलने पर यहाँ पर पहुँचे। आज का जो प्रेस वार्ता हमने रखी, हमारे अच्छे कार्यक्रम चले थे। मैं तो जनता ने हमें फिर यहाँ पर चुना, उसके लिए मैं धन्यवाद। कार्यक्रम हमारे चले हुए थे, लेकिन कल जैसे ही पार्टी का या हमारी कल एक मीटिंग में ये तय किया कि जिस तरह का हमें भी लग रहा था, हिमाचल में अभी चुनाव हुए, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमें जनता का जो कुछ कमी रह गई हमारे से, हमें फुल बहुमत नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि मुझे लगता कि हिमाचल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कि 1% से भी कम मार्जिन से हम रह गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिला और ये हमारे लोकतंत्र का एक नियम है और हम सब उसको मानते हैं और मानना भी चाहिए। स्वीकार करते हैं कि बहुमत मिला तो हम ऑपोजिशन में बैठकर भी पार्टी
पार्टी का साथ देंगे और एक अच्छी सरकार चले। और जो हमारे हिमाचल का हम यही चाहते हैं कि जो कमी है उसको और पूरा करे सरकार जो है। ये हमारी अपनी सोच है, हम सबकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि हम मिलजुल कर सरकार का सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से कि आते ही कांग्रेस पार्टी ने, हम धन्यवाद करते हैं कि आदरणीय हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल के हैं, हम सबके हैं, हम सबका उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे सरकार अच्छी चले, मिलजुल कर चले, अच्छा विकास हो। क्योंकि जिस तरह से आते ही उन्होंने डी नोटिफाइड, और एक नहीं है 500 से ज़्यादा स्थानों को डी नोटिफाई किया। ये एक अच्छा मैसेज है। ये कोई हमारे क्षेत्र का ही नहीं, हमारे क्षेत्र में मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी का कि सब हमारे PWD का सब डिवीज़न मकरेड़ी में जो दिया, वहाँ पर तकरीबन जो है मैं देख रहा था कि 15-16 पंचायतें को उसका लाभ मिल रहा है। सब डिवीज़न का एक अलग बजट होता है। वहाँ के जो मैं देखता था कि काफ़ी पंचायतें हैं जो वहाँ के, जब सड़कों को हम देखते थे तो उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन सब डिवीज़न खोलने से सबको एक खुशी का माहौल बना हुआ था। लेकिन आज सब लोगों के जो एक दिल में निराशा, फेस में, चेहरों में, हम सब वहाँ गए थे, हमने धरना प्रदर्शन किया और सब तहसीलदार के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा राज्यपाल के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पूरी टीम, पूरा मंडल और कुछ लोग जो हमारे वहाँ पर पहुँचे। और हम भी नहीं चाहते हैं कि अभी सरकार बनी है कि हम इस तरह के धरना प्रदर्शन शुरू करें, लेकिन ये मजबूरी है। और मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कार्य नई सरकार करेगी। मैं जब 2017 में विधायक बना, हमने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का जो भी कार्यशैली देखी, उन्होंने तो मैं नहीं देखता हूँ कि एक भी ऐसा कोई कार्य किया तो और हम दुखी है आज। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार अगर बहुमत में आई है तो इस चीज़ को उनको बड़ी सोच विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह का मैसेज पूरे हिमाचल में बहुत गलत मैसेज जा रहा है और ये कार्य करते हमें खुशी होती जो उनकी घोषणा पत्र थे। कहा था कि भाई पहले हम जो है, सबसे पहले जो उन्होंने 10 जो लाइनें जोर जोर से पढ़ी थी, मुझे भी अच्छी याद है, हम देख रहे थे कि 1500 रुपये जो है हर महीना देंगे 18 से लेके 60 ईयर तक लेडीज़ को मातृशक्ति। OPS का मुद्दा था, कहा था कि 10 दिनों के अंदर हम उसको लागू करेंगे। ऐसे कई घोषणा था, कहा था कि 1 लाख को जो है हम 10 दिन के अंदर जो है रोजगार देंगे युवा। कहीं गोबर का था, कहीं क्या था, 2 रुपये किलो खरीदेंगे। मैं समझता हूँ ठीक है, हम इस बात को भी नहीं कहना चाहते, चलो 10 दिन में नहीं हुआ, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्य करते कि जिससे एक अच्छा मैसेज जो है हिमाचल को जाता। ना कोई हम मुख्यमंत्री की भी कोई बुराई करते हैं, चलो नए नए बने थे, हमें भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब सोच के भी हम हैरान है कि इस तरह का कार्य जो उन्होंने आते ही शुरू किया। और जैसे हम ये कोई PWD सब डिवीजन मकरेड़ी, उसको कई महीने खुले हो गए और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर ये जो चल रहा था, चलो हमने वहाँ पर अभी तो बिल्डिंग का भी हम वहाँ पर जगह का बंदोबस्त कर रहे थे, हमने किए वहाँ पर देख के रखा था। और ये डिवीज़न जो है तो चल भी रहा था रेस्ट हाउस में, कोई इसका कोई किराया भी नहीं है कि यहाँ पे रेंट वगैरह भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास ऐसा भी नहीं कि स्टाफ की कोई कमी थी। हमारा PWD डिवीज़न जो लड़बड़ोल, वहाँ भी पूरा स्टाफ है, यहाँ भी है, SDO है, JE है, और वहाँ मकरेड़ी में भी बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम डी नोटिफाई। मैं भी बड़ा दुखी हूँ, मैं तो दुखी, पूरा हमारा क्षेत्रवासी दुखी है। और इस वक्त हम यही कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है,
कांग्रेस वाले भी जो वहाँ के लोग हैं वो भी उनके दिल में भी एक बड़ा इससे एक अलग सा उनका भी दिलो दिमाग में चीज़ गुजर रही है कि आते ही सरकार क्या कर रही। तो हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में फिर सोच विचार करे। और मैं पहली बार देख रहा हूँ, हम भी सोच रहे हैं कि चलो हमारी भी ओथ वगैरह हो जाए, सेशन लगे। तो सेशन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है, ना तो ओथ है ना सेशन है। चलो मंत्रिमंडल ही इनका बन जाए कम से कम, ताकि हम आगे के कार्य तो चालू करें। और आज इतने दिन हो जाने के बाद मुझे लगता है कि पहली बार सारी जनता हिमाचल की ये सोच रही है कि कब ये मंत्रिमंडल बनेगा। और मंत्रिमंडल बनने से पहले मुझे लगता है कि ये तो मैं नहीं समझता हूँ, ना तो मुझे इसकी इतनी जानकारी है कि बिना कैबिनेट के जो है जो हर जगह पे डी नोटिफाई कर रहे हैं। वैसे मैं चाहता था कि पूरी कैबिनेट बनती, चाहे उसमें फैसले लेते, लेकिन मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम अगर इसका फैसला ले रहे हैं तो ये भी एक गलत मैसेज आ रहा है। पूरी कैबिनेट बन जाती है, मंत्रिमंडल पूरा बनता, उसके बाद अगर इस तरह के फैसले देते भी तो भी हम इसके बारे में सोचते। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो इतना ही, आज हमारा जो एक धरना प्रदर्शन हुआ, और ये तो अभी एक छोटा सा था, ज्ञापन सौंपना था। और फिर भी अगर इसमें सरकार कोई विचार नहीं करेगी तो आगे चलकर हम चुप नहीं बैठेंगे यहाँ पर, और ना तो जनता चुप बैठेगी। मजबूर होकर हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। और हम भी नहीं चाहते, हम चाहते कि मिलजुल कर हम विकास करें, इतनी मजबूरी हो जाएगी। तो इस प्रेस वार्ता में इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को कि इसके बारे में सोचें। और पहले भी सरकारें रही है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एकदम जो 500 से ज़्यादा संस्थानों को डी नोटिफाई करना गलत मैसेज है। बाकी आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम उसका भी जवाब दे देंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। दूसरी बार आप, पहली बार आपने अभी 2 चुनाव लड़े हैं, तो पहले चुनाव में आपने ठाकुर से आया था, दूसरे में आपने उनके भतीजे को हराया। पिछली बार आपने कहा था कि आपने जो है एक निजाम की राजनीति का अंत कर दिया। तो इस बार जब आपने ये 2 इलेक्शन आपने जीते हैं, आपकी क्या जो उनकी प्राथमिकता रहेगी, जो पीछे का हूँ। मैंने कहाँ से हराया है, ऐसा है ना जी, ये जनता ने हराया। देखो ये जो मैं कई बार कहता हूँ, अभी कहता हूँ कि राजनीति जो है कोई ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जनता की प्रॉपर्टी है। मैंने बड़े ध्यान से इसमें सोच विचार किया, ये जनता की प्रॉपर्टी है, जनता जिसको चाहती है। अभी भी कई कुछ हुआ या चुनाव बड़ा अलग हुआ। अब भाई अब मैं तो निश्चय इसको, मुझे नहीं याद है कि मैंने अंत कर दिया है, तो नहीं मैंने बोला था, अगर आपने सुना होगा तो। ये राजनीति है, किसी का अंत इसमें हो नहीं सकता है भाई। कौन कब आ जाए, कौन किसको किसका आशीर्वाद मिल जाए, ये परमात्मा और जनता के हाथ में है। मैं तो इसको ये देखा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कोशिश कर सकते। पर मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैंने ईमानदारी से जो है जनता की सेवा की। मैंने किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं किया। और ये बात मैंने अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सीख ली। जैसे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने, मैंने देखा कि कोई ऐसा पूरे हिमाचल में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, या तो आप बता दें, जिसमें 100 करोड़ से शिलान्यास उद्घाटन नहीं हुआ। ये पहली बार हिमाचल में हुआ। मैंने हिस्ट्री बड़ी गहराई से देखी, मिनिमम 100-200 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं। या आप बता दो पत्रकार है कि आपने देखा कभी ऐसा? वो ये पहली बार हिमाचल की हिस्ट्री में। मैं कोई अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बदले की भावना से ना किसी से काम किया, मैंने सबका अच्छा करने की कोशिश की। और हो सकता है जनता का ही दोबारा हमें मौका मिला, मैं फिर ईमानदारी से जनता की सेवा करूँगा। भड़ोल में आपको जो है वो किसी बार की तुलना में लगभग उतने वोट मिले। ये जो हमारी ऊपर की बैठक, इसमें क्या कारण रहे कि आपको वहाँ पे इस बार जो है वो रेट कम हो पाएगा? इस बार थोड़ा इन्होंने क्षेत्रवाद चलाया, मुझे लग रहा है यहाँ पर
पर लोगों ने नहीं उसको माना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई, पहले भी हमने जो बाजार से वोट उठाए थे थोड़ी बहुत कमी आई, ज़्यादा कमी उसमें नहीं। मैंने बड़ी गहराई से देखा है, हमारी तो बढ़ोतरी हुई। पहले तो हम 32,000 अब 34,000 को पहुँचे, पहले 31,000 हुई थी। तो कम वोट कहाँ से मिले हमें, तो बड़े वोट बड़े बड़े डिफरेंस 2-2,500 बड़े ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि चलो अब हो गया जो भी हुआ, वो हो सकता जनता दे दे हमें कम वोट दिए, कुछ मेरी कमी रही होगी तो उसको हम आगे पूरा करेंगे, हो सकता है। राजनीति में किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा जनता की प्रॉपर्टी है, कभी हम में रही होगी, जनता को कोई काम हमारा नहीं पसंद आया होगा या आगे उसमें सोच विचार करेंगे। और आपकी इस टर्म में क्या रहेगी विशेष प्राथमिकताएं आप जो आपने सोच रखा कि पिछले बार निकाल नहीं हो पाए थे? आपको जो वो कैसे बाईपास का ही है या एनएच का ही है, ये हमारा ये इसका बाईपास का एनएच का वैसे चला हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि काम रुक गए हैं। अब ये होता है ना, जैसे सरकार चेंज होती है, अब मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन रखेंगे अपने क्षेत्र के लिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन अब सरकार में हम ओपोजिशन में बैठे हैं, तो आपको पता है कि ओपोजिशन में बैठकर जो है इतनी ताकत हमारे पास नहीं रहती जितना हम सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई इस चीज़ का ही नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है तो वो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सबके लिए। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना भेदभाव की राजनीति की, और मैं मानता हूँ कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ उससे। राणा जी, सरकार के द्वारा जो बोला जा रहा है जितने भी ये डी नोटिफिकेशन के जो ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि जो पूर्व सरकार है, तो जयराम ठाकुर की जो सरकार थी, जितने भी ऑर्डर्स हुए थे तो वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए थे और बिना बजट के जो है वो वहाँ पर जो है संस्थान खोले गए, और उसी कारण जो है उन्हें डी नोटिफाई किया जा रहा है। इसमें क्या बोलना है, जैसे आप यहाँ का अगर मुद्दा है तो क्या इसके लिए बजट का प्रावधान हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है बिना बजट से कोई चीज़ नहीं खुलती है। कभी होता है जैसे अब बजट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब हमारा ये जो मकरेडी का सब डिवीजन खुला है जी, तो बजट क्या है इसके लिए, क्या किसी की सैलरी रुकी है? बजट तो है इसमें। हर एक बिल्डिंग का बजट होता है, जगह का होता है, वो जैसे अब जगह ही नहीं है तो बिल्डिंग को बजट पहले से कहाँ से आ जाएगा? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा एक बोलने की बातें है। उन्होंने भी तो, उनको भी याद करो 2012 में कितने शिलान्यास उद्घाटन ऐसे हुए थे, शिलान्यास ही हुए थे, उद्घाटन तो कई सैकड़ों थे। तो क्या उसमें कोई ऐसा एक भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोई बंद किया उसको? 2017 में बंद किया, 17 में ज़्यादा नहीं किया होगा भाई, कोई एक आध जिसमें अगर कुछ ऐसा लगा हुआ कि स्टाफ का नहीं था, लेकिन इस तरह के 500 तो नहीं बंद किए, 500 से ज़्यादा। ये तो अलग ही खेल हो गया कुछ। और एक डिवीजन को ये कोई अभी नहीं कि 1 महीना इसको चलते हुए, इसको 5-6 महीने हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसको, इसकी देखो नोटिफिकेशन कब थी, आपका साल ही हो गया मुझे लगता है। इस तरह का नहीं करना चाहिए मुझे तो। मैंने ना देखो 17 में हम विधानसभा गए थे और किसी ऐसे भी नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑपोजिशन वालों में नहीं उठाया था इस तरह। ऐसा मोड़ नहीं आया, मोड़ नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ इन लिमिट चलो होता है छोटा मोटा, लेकिन ये लिमिट क्रॉस कर लिया। और हम भी नहीं, नई नई सरकार बनी है, हम थोड़ा नहीं चाहते कि हम आते धरना प्रदर्शन, हनीमून पीरियड है, मजबूरी है, हम नहीं चाहते। जैसे हमने कहा लोकतंत्र की शोभा है, और हमारा जब जनता का जनादेश है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और हम उसको कर रहे हैं, अभी भी करेंगे कि सरकार चले, हम तो यही चाहते हैं।